गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। आज पुनः हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हिंदी पद्य में पाठ 3 रसखान जी के सवैया छंदों का वीडियो लेकर आया हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा। अगर आप लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले रसखान जी के जीवन परिचय को देखें, फिर उनके पदों का अध्ययन करें। विद्यार्थियों, रसखान जी का जीवन परिचय इस प्रकार से है कि रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। रसखान जी सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म दिल्ली के एक पठान घराने में सन 1533 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन राजसी ठाट बाट में व्यतीत हुआ, किंतु दिल्ली में भीषण विप्लव और अकाल से व्यथित होकर यह गोवर्धन धाम चले आए, जिसका उल्लेख इनकी रचना प्रेम वाटिका में मिलता है। देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह बंश के ठसक छोरी रस खान। प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, और लहो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। ब्रज भूमि में आकर गोस्वामी विठलनाथ से इन्होंने दीक्षा ली और अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया और उसी दिव्य भक्ति के सहारे जीवन यापन करते हुए सन 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी समाधि महावन मथुरा में आज भी विद्यमान है। विद्यार्थियों, आइए रसखान जी की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। सुजान रसखान में 181 सवैया हैं, 17 कविता, 12 दोहा और 4 सोठा, कुल मिलाकर 214 छंद हैं। इन सब में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रेम वाटिका में 53 दोहों की एक लघु काव्य कृति है, जिसमें कवि ने राधा कृष्ण को प्रेम उद्यान के मालिन मानकर प्रेम के गूढ़ तत्वों का सूक्ष्म निरूपण किया है। दान लीला, इसमें 11 छंदों का छोटा सा पद्य प्रबंध है, जिसमें राधा कृष्ण के संवाद हैं। अष्टयाम में संकलित दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत उनकी दिनचर्या एवं विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन मिलता है। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो हिंदी प्रश्न पत्र में जीवन परिचय कवियों का आता है, उसमें साहित्यिक विशेषताएं नहीं पूछता है, बल्कि किसी एक रचना का नाम पूछता है। इसलिए आप लोग मेरा वीडियो देखकर भ्रमित नहीं होइएगा। मैंने संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। आप लोगों को केवल एक ही रचना का उल्लेख करना है। पहले जीवन परिचय लिखना है, जन्म मृत्यु और स्थान के बारे में, उसके बाद फिर किसी एक रचना का उल्लेख करना है। तो रसखान जी की साहित्य विशेषताएं देख लेते हैं कि कवि रसखान वास्तव में रस की खान है। कवि रसखान जी वास्तव में रस की खान है। इनके काव्य का भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों अनुपम हैं। इन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में तन्मय एवं समर्पित होकर काव्य रचना की है। श्री कृष्ण और उनसे संबंधित सभी वस्तुएं तथा ब्रज भूमि से उनका असीम प्रेम है। वे यही कामना करते हैं कि आने वाले दिनों में ब्रज भूमि में ही उनका जन्म हो, क्योंकि पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन।
मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। इनके काव्य में श्री कृष्ण के बाल रूप और यौवन रूप में अनेक मोहक चित्र दिखाई देते हैं। कृष्ण के रूप पर मुग्ध राधा एवं गोपियों की मनः स्थिति का मनोरम चित्रण भी इन्होंने किया है। इनके काव्य में श्रृंगार एवं शांत रस का प्रयोग अधिक हुआ है। इनकी भाषा देख लेते हैं कि रसखान की भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं साहित्यिक ब्रज भाषा है। इन्होंने अपने समय में प्रचलित पद शैली ना अपनाकर कवित्व और सवैया शैली को अपनाया है, जो उनकी स्वच्छंद वृत्ति का सूचक है। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का विशिष्ट स्थान है। विद्यार्थियों, कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का विशिष्ट स्थान है। एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कृष्ण भक्ति में डूबकर ऐसे पदों की रचना की है जिसे असंख्य हिंदू गाकर आत्मविभोर हो जाते हैं। विद्यार्थियों, एक मुसलमान होते हुए भी रसखान जी श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। विद्यार्थियों, आइए पहला सवैया छंद देखें। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। चरो नित नंद की धेनु मंझारन। ओ पाहन हो तो वही गिरी को जो, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो करो मिले, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले संदर्भ को जान लेते हैं। तो इसका संदर्भ इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पद रसखान ग्रंथावली से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में सवैये शीर्षक से संकलित हैं। इसके रचयिता प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान जी हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान जी अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात यदि मेरा जन्म फिर से मनुष्य रूप में हो तो मुझे ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में पैदा करना, ताकि मैं उनके साथ निवास कर सकूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। आगे कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो इस पर मेरा कोई वश नहीं होगा, किंतु मेरी इच्छा है कि यदि आप मुझे पशु के रूप में पैदा करें तो मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में पैदा करना, ताकि मैं उन गायों के साथ प्रतिदिन चरने जाया करूं। आगे कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो हे प्रभु, मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए तथा गोकुल गांव को बचाने के लिए आपने अपनी छोटी वाली उंगली पर छाते की तरह धारण किया था। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मुझे यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालों पर निवास करने वाले पक्षियों के बीच पैदा करना, ताकि मैं उन पक्षियों के बीच बसेरा कर सकूं, क्योंकि आप वहीं यमुना के किनारे ग्वाल बालों के साथ। तात्पर्य यह है कि रसखान जी किसी भी रूप में श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। विद्यार्थियों, आइए काव्यगत सौंदर्य को जान लेते हैं। रसखान ने यहाँ अपने कृष्ण प्रेम की अद्भुत अभिव्यक्ति की है। वे अगले जन्म में कृष्ण की प्रिय वस्तुओं एवं गोकुल के निर्जीव पत्थर तक के रूप को प्राप्त करने की कामना की है। विद्यार्थियों, भाषा है ब्रज,
रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास और छंद सवैया आदि का रसखान जी ने अपने इस सवैया छंद में उल्लेख किया है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। फिर अगले दिन अगले छंद के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।